औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hello guys, my name is Izharul Haq. I am a computer science student and you are watching my YouTube channel. In the series of learning HTML5, this is our 38th lecture, and in this lecture we are going to discuss about HTML form attributes. ये एक इम्पॉर्टेंट और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट और आसान टॉपिक है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। This chapter describes the different attributes for the HTML form element. हमारे पास जो HTML form elements है उसमें जितनी भी मतलब मुख्तलिफ किस्म के attributes दरमियान में आती है तो उसके बारे में ये ट्यूटोरियल है। द एक्शन एट्रीब्यूट हमारे पास एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसको हम एक्शन एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये क्या काम करता है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। आपने अगर आई मीन आजकल तो ये कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। अगर आप किसी कॉमर्स वेबसाइट पे गए होंगे या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे या आप कॉलेज में या आप स्कूल में, तो आजकल तो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं तो उधर क्विज वगैरह भी आ सकती है, टेस्ट वगैरह भी हो सकती है और बहुत कुछ हो सकती है, या आपने एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिट किया होगा। तो इस तरह एक्शन आप परफॉर्म करते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट पे मुख्तलिफ एक्शन आप कर सकते हैं, एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक्शन एट्रीब्यूट क्या करती है कि जो आप फॉर्म सबमिट करते हैं या क्विज सबमिट करते हैं तो वो जो मतलब पीछे जो उस पर सारा काम होता है तो उसी के लिए वो सारा आपकी मतलब सारी चीज़ें या डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर देते हैं। Usually the form data is sent to a file on the server when the user clicks on the submit button। आमतौर पर क्या होता है कि आप जब सबमिट का बटन क्लिक कर देते हैं तो वो फाइल जो होती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स जो होती है, वो किधर जाती है, सर्वर पे फाइल मूव हो जाती है। In the example below, the form data is sent to a file called action_page.php। हमारे पास ये एक पेज होता है जो हम PHP में क्रिएट करते हैं। तो अभी तो हमने PHP वगैरह पढ़ी ही नहीं है, तो मतलब आगे आने वाली इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग मेरे साथ होंगे और हम साथ में सीखेंगे इसको। दिस फाइल कंटेन अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट दैट हैंडल द फॉर्म डेटा। ये हमारे पास इसमें एक स्क्रिप्ट होती है जिसको हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट कहते हैं। तो वो ये सारा डेटा प्रोसेस करती है, हैंडल करती है। तो अभी हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है कि HTML फॉर्म में हमारे पास फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू /action_p page.php ये हमारे पास है। तो यहाँ पर एक हमारे पास डेटा है, तो चलिए इसको कॉपी करके एक प्रीडिकल कोड करके देखते हैं। तो आई एम गोइंग टू make one another file over here, brand new file with the name of form attribute form underscore attribute डॉट html, राइट। तो मैंने एक ब्रांड न्यू फाइल क्रिएट किया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्म एट्रीब्यूट html फॉर्म एट्रीब्यूट, राइट। तो ये मैंने क्रिएट किया और मैं यहाँ पर एक ये कोड पेस्ट कर देता हूँ ताकि सेव भी कर सकूँ फिर और इसको आपको रन करके भी दिखा सकूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी किया हुआ है और लेबल लगाया हुआ है फॉर इज इक्वल टू एफ नेम फर्स्ट नेम का। तो फिर मैंने इनपुट लिया हुआ है और उधर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिया हुआ है, आईडी एफ नेम ली हुई है और नेम इज इक्वल टू एफ नेम और वैल्यू मैंने जो अंदर रखी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ इजहार, राइट। तो मैंने अपना नाम लिखा, ये तो जॉन डू मोस्टली आमतौर पर हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं खुद का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में एक इनपुट ली हुई है और टाइप इक्वल टू सबमिट ली हुई है और वैल्यू इक्वल टू सबमिट, यानी कि सबमिट का बटन बनाया हुआ है, राइट। तो मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, इनकी सेव कर देता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि HTML फॉर्म्स फर्स्ट नेम हमारे पास है इजहार हक, लास्ट नेम हमारे पास है इजहार है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उल हक, राइट। तो इस तरह आप इसको भी सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि कैन नॉट गेट थ्रू, यानी कि हमारे पास ये एक्शन पेज डॉट पीएचपी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो इसको हम उधर मतलब ये फॉर्म सबमिट नहीं हो सकती। तो ये तो हमने बनाई ही नहीं है अभी, तो कैसे सबमिट होगा, राइट। बैक टू द प्रेजेंटेशन। ओके, तो अब हमारे पास है कि
द टारगेट एट्रीब्यूट, टारगेट एट्रीब्यूट क्या काम करता है? द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। अब टारगेट एट्रीब्यूट ये काम करता है कि हमने जो फॉर्म सबमिट किया वो कहाँ पर डिस्प्ले हो सके, हो जाए, एक नेक्स्ट स्टेप में डिस्प्ले हो जाए फॉर एग्जांपल, या उसी करंट पेज पे डिस्प्ले हो जाए, या कहाँ पर पेरेंट पे डिस्प्ले हो जाए और टॉप पे डिस्प्ले हो जाए, ये हम कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? टारगेट एट्रीब्यूट की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टारगेट एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू है जो कि हमारे पास अंडरस्कोर ब्लैंक है, अंडरस्कोर सेल्फ है, अंडरस्कोर पेरेंट है, अंडरस्कोर टॉप है। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ टारगेट एट्रीब्यूट क्या काम करती है? द रिस्पॉन्स इज डिस्प्ले इन न्यू वीडियो आर टेब। बाज़ औक़ात आप किसी लिंक्स पर और किसी बटन पे क्लिक कर दे तो वो आपको न्यू टेब में ले जाती है, तो वो वहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक का टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ हुआ होता है, राइट। या आप कंट्रोल का बटन क्लिक करके राइट मतलब लेफ्ट क्लिक कर देते हैं किसी भी यूआरएल पे, तो वो भी आपको न्यू टेब में ले जा सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ है, द सेल्फ रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द करंट विंडो में हमें डिस्प्ले हो जाता है। द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द पेरेंट फ्रेम में, ये इसकी वजह से हमें डिस्प्ले होता है। टॉप पे रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, फुल विंडो में डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास है फ्रेम नेम, द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन अ नेम्ड आई फ्रेम। यहाँ पर आई फ्रेम का क्या काम होता है कि हमारे हमारे पास पेज के अंदर वेब पेज एक दूसरा वेब पेज मतलब एम्बेड कर देते हैं। तो इसके बारे में मैंने एक ट्यूटोरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड की है, अगर आप लोगों को आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग वो देख लीजिएगा। द डिफॉल्ट वैल्यू इज अंडरस्कोर सेल्फ विच मीन्स दैट द रिस्पॉन्स विल ओपन इन द करंट विंडो। हमारे पास डिफॉल्ट, अगर इन केस आपने टारगेट एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ है तो इसका ये मतलब हो गया कि आपने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास अंडरस्कोर सेल्फ है, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक वेब पेज है, आई मीन एग्जांपल है वेब पेज का, एक कोड स्नैपेट है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो मैं इसको पहले वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिख जाए, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी वो पहले वाली चीज़ है, पहले मतलब जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है ना वो वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट डाल दिया हुआ है और यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है सेल्फ। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट द वैल्यू ऑफ द ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट इज अंडरस्कोर सेल्फ, राइट। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास सेल्फ होती है। तो मैं इसको सेव करके देख लेते हैं, चलें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको सबमिट कर दूँ ना तो ये हमें एक नेक्स्ट स्टेप खोल के देगा। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास वो वाला टैब है और ये नेक्स्ट इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अब अगर मैं इस तरह करूँ कि इसमें थोड़ा चेंजेस कर दूँ, इसको सेल्फ कर दूँ, तो ये करंट पेज पर ही हमें मतलब खोल के देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोबारा आते हैं, इसी में वो कैन नॉट गेट टू पीएचपी पेज पे चला जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस तरह किस तरह हुआ, इस तरह हुआ कि हमने यहाँ पर सेल्फ दिया हुआ है। तो मैं इसको दोबारा ब्लैंक कर देता हूँ, राइट। तो ये हमारे पास ब्लैंक हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इसको। ओके, सो बैक टू द प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन को दोबारा डिस्कस करने वाले। ओके, द मेथड एट्रीब्यूट, मेथड एट्रीब्यूट हमारे पास क्या काम करती है? द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द एचटीटीपी मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। एचटीटीपी का जो मेथड है वो हमारे पास स्पेसिफाई करता है, द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द एचटीटीपी मेथड। एचटीटीपी मेथड कौन स्पेसिफाई करता है? द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। हम जब फॉर्म डेटा सबमिट करते हैं ना तो उसी वक्त एचटीटीपी की मदद से हम मतलब कर सकते हैं। द फॉर्म डेटा कैन बी सेंट एज यूआरएल वेरिएबल्स, यूआरएल वेरिएबल्स की तौर पर हम मतलब सेंड कर सकते हैं विद मेथड इज इक्वल टू गेट की मदद से, और एज एचटीटीपी पोस्ट ट्रांजैक्शन विद मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। The default HTTP method when submitting form data
इज गेट, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारे पास गेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं ये हमारे पास क्या काम करता है। चलिए, तो मैं इसको ये ऐसा करता हूँ ना कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए। अच्छा, यहाँ पर है ना हमारे पास दिस एग्जांपल यूजेस द गेट मेथड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। ये हमारे पास मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, गेट का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी तो वही सेम एग्जांपल है, सही ना। तो आफ्टर यू सबमिट नोटिस दैट द फॉर्म वीडियो इज विजिबल इन द एड्रेस बार ऑफ द न्यू ब्राउजर टैब। यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक है, अंडरस्कोर ब्लैंक है, तो ये दूसरी वो उसमें खुल जाएगा टैब में। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जॉन डू की जगह इजहारुल हक, राइट। तो मैंने सेव किया एंड लेट्स सी। तो मैं ऐसा कर देता हूँ ना कि कंट्रोल ओपन विद शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी। अब अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ ना, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ सबमिट में, तो ये हमें एक न्यू टैब में ओपन कर देगा। अच्छा, ये न्यू टैब उसने ओपन कर दिया, लेकिन यहाँ पर मसला है हमारे पास गेट की मदद की वजह से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूआरएल में मेरी जो इंफॉर्मेशन थी वो आ गई है। फॉर एग्जाम्पल इसका ये मतलब होगा कि ये विजिबल टू ऑल व्यूअर्स है, जो भी यूज़ कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है तो यूज़ कर रहा है, तो उसको वो ये चीज़ें दिख रही है। फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट नेम दिख रहा है, उसको लास्ट नेम दिख रहा है, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और पेज का इन्फो भी देख सकते हैं कि ये एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट पीएचपी पे है। फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ क्रेडिट कार्ड नंबर मैंने डाला हुआ है या कुछ भी, तो वो भी यहाँ पर दिख सकता है। तो ये मतलब वनरेबल टू हैकिंग है, राइट। तो कोई भी मतलब आसानी से फिर हैक कर सकता है। ओके, सो बैक टू द प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमारे पास एक पोस्ट मेथड है जो कि रिकमेंडेड भी है सेंसिटिव डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका भी एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैं इस पहले वाले को ना कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया, मतलब इसको पेस्ट कर दिया, तो कंट्रोल एस किया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जॉन डू का दोबारा मतलब दूसरी एग्जांपल से आ गया है। तो अगर मैं इसको ना सबमिट कर दूं तो ये दूसरी न्यू टैब में खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वो डेटा गायब हो गया है। फॉर एग्जांपल जॉन डू का नाम या मेरा नाम या किसी का भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई ये फॉर्म फिल कर रहा है तो यूआरएल में उसकी डिटेल नहीं आएगी, राइट। तो पोस्ट का ये मतलब है, पोस्ट का ये फायदा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल द मेथड एट्रीब्यूट दिस फॉर्म विल सबमिटेड यूजिंग द पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड की मदद से आफ्टर यू सबमिट नोटिस दैट द अनलाइक द गेट मेथड, अनलाइक यानी कि हमारे पास जब गेट मेथड थी तो हमारे पास यूआरएल में उनकी डिटेल आ रही थी, इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो फॉर्म वैल्यू इज नॉट विजिबल इन द एड्रेस बार ऑफ द न्यू ब्राउजर टैब। इफ यू क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म डेटा विल बी सेंड टू अ पेज कॉल्ड, यही इस पेज में चली जाएगी आपका जो भी डेटा इंसर्ट किया है आपने, इनपुट किया हुआ है, लेकिन वो यूआरएल में नहीं दिखेगा, राइट। तो इसका यही फायदा है। तो यहाँ पर हमारे पास नोट्स ऑन गेट है कि नोट्स ऑन गेट और नोट्स ऑन पोस्ट भी है आगे आने वाली स्लाइड में। आप अपेंड्स द फॉर्म डेटा टू द यूआरएल इन नेम वैल्यू पेयर। नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में हमारे पास क्या करता है कि यूआरएल में डेटा अपेंड कर देता है। नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा। फॉर एग्जांपल आपकी क्रेडिट कार्ड, शनाख्ती कार्ड और भी मतलब डेबिट कार्ड, सब कुछ इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, तो इस गेट की मदद से आपने सेंड नहीं करनी। द सबमिटेड फॉर्म डेटा इज विजिबल इन द यूआरएल। यूआरएल में वो डेटा आपका विजिबल होता है, शो होता है। द लेंथ ऑफ यूआरएल इज लिमिटेड 2048 कैरेक्टर्स पर मबनी होती है। इससे मतलब आप ये पढ़ नहीं सकते आप लोग। यूजफुल फॉर द फॉर्म सबमिशन वेयर अ यूजर वांट्स टू बुक मार्क द रिजल्ट। अगर इनकेस कोई बुक मार्क करना चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब फिर मुफीद है।
गेट इज़ गुड फॉर नॉन सिक्योर डेटा। अगर इनकेस आपने कुछ ऐसा डेटा शेयर करना है जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो या मतलब सेंसिटिव ना हो, नॉन सिक्योर डेटा हो, तो आप सेंड कर सकते हैं। लाइक क्वेरी स्ट्रिंग इन गूगल, फॉर एग्जांपल क्वेरी स्ट्रिंग गूगल जो होती है हमारे पास, तो इस तरह का डेटा आप शेयर कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं, राइट। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास है नोट्स ऑन पोस्ट, appends the form data inside the body of the HTTP request. The submitted form data is not shown there well. URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में हमारे पास डेटा अपेंड नहीं हो जाता। पोस्ट हैज़ नो साइज लिमिटेशन एंड कैन बी यूज टू सेंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। हमारे पास ये है कि अगर इनकेस आपके पास बहुत बड़ी मतलब ज़्यादा डेटा है तो आप भी इस मदद से आप सेंड कर सकते हैं, कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है इसकी। फॉर्म सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुकमार्क। यहाँ पर हमारे पास पोस्ट सबमिशन, फॉर्म सबमिशन विद पोस्ट कैन नॉट बी बुकमार्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टिप लिखी हुई, ऑलवेज यूज पोस्ट इफ द फॉर्म डेटा कंटेन सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर इन केस आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह हमारे पास इंश्योरेंस होती है या गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ इस तरह, CNIC या कुछ भी जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसका कुछ डेटा वगैरह, तो वो हमारे पास सेंसिटिव होती है, तो वो आपने पोस्ट भी ही मतलब सेंड कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास है एक द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल अगर इनकेस आप लोगों ने कभी किसी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म सबमिट किया होगा, तो अगर इनकेस आपको उधर ईमेल मांग रही है ना वो, तो जब आप ईमेल की फील्ड पे क्लिक कर देते हैं तो उधर आपका, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 ईमेल अकाउंट है तो वो तीनों शो हो जाती है, तो आप एक पे क्लिक करके उधर इंटर कर सकते हैं। तो वो किस तरह कर सकते हैं कि आपकी ऑटो कंप्लीट जो है हमारे पास ऑन रहती है। जो डेवलपर होता है उस यूनिवर्सिटी के, जो फॉर्म उसने डेवलप किया होता है, तो उसने ऑटो कंप्लीट का हमारे पास एट्रीब्यूट जो है वो ऑन रखा होता है। अगर इनकेस बाज़ औक़ात आप इस तरह करते हैं, किसी भी फील्ड में आप क्लिक करें तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप एडमिशन करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप उधर नेम वो मांग रहे हैं, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, तो वो आप मैनुअली एक एक करके टाइप करते हैं। वो उसमें मतलब वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है, सही ना। तो वो किस तरह होता है कि वो उन्होंने ऑटो कंप्लीट का बटन ऑफ किया होता है। द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेदर अ फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन देते हैं, या ऑन होती है या हमारे पास ऑफ होती है। व्हेन ऑटो कंप्लीट इज ऑन द ब्राउजर ऑटोमेटिकली कंप्लीट वैल्यूज बेस्ड ऑन द वैल्यूज दैट द यूजर हैज एंटर्ड बिफोर। हमारे पास फॉर एग्जांपल आपने एक नाम दिया होता है अपना या किसी का भी, तो वो भी आ सकती है, राइट। तो आपने मतलब केयर करनी ये होती है फिर कि किसका नाम चला गया है किसी एक खास फील्ड में, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो मैं इसको इस एग्जाम्पल को कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिख जाए फिर उधर। तो यहाँ पर एक है कि हमारे पास ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास हम मैनुअली एक एक करके टाइप करेंगे, राइट। तो कोई वो ऑटो शो नहीं करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, कोई मेरा नाम, कोई ईमेल एड्रेस, या यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कोई ईमेल एड्रेस नहीं आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इजहार फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस डालता हूँ, फॉर एग्जांपल example@gmail.com, राइट। तो ये मैंने कर दिया। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट तो नहीं होगा बाय द वे, लेकिन आप लोगों को दिखाने का गर्ज था। तो यहाँ पर अगर इनकेस मैं ऑन रखूँ तो इसका ये मतलब हो गया कि मेरे पास अब अगर मैं नेम पे क्लिक कर दूँ, अगर मैं नेम पे कर दूँ तो मेरा नाम आएगा, जॉन आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने जॉन भी एंटर किया हुआ था ना, इजहारुल हक मोहम्मद। तो ये अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ ना तो मेरे 2-3 ईमेल एड्रेस हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करना चाहता, राइट। ओके, सो बैक टू द प्रेजेंटेशन। Okay, so the no validate attribute. No validate attribute is a boolean attribute. हमारे पास boolean attribute है। When present, it specify that the form data input should not be validated when submitted. तो अगर ये प्रेजेंट है तो ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म डेटा इनपुट
शुड नॉट बी वैलिडेटेड। अगर इन केस फॉर एग्जांपल आप ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं, कोई किसी ने गलत ईमेल एड्रेस लिख दिया तो वो वैलिडेट नहीं करेगा। राइट, द फॉर्म वैलिडेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर हमारे पास द फॉर्म वैलिडेट एट्रीब्यूट है। द नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इंडिकेट्स दैट द फॉर्म इनपुट इज नॉट टू बी वैलिडेटेड ऑन सबमिट, सबमिट पे वैलिडेट नहीं होगी। राइट, तो यहाँ पर नो वैलिडेट है हमारे पास, देख सकते हैं आप लोग। बाकी तो वही सेम मतलब आसान ही एग्जांपल है, तो उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। तो वो तो स्ट्रॉन्ग नोट बड़ा हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग यानी कि बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा। द नो वैलिडेट एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म टैग इज नॉट सपोर्टेड इन सफारी 10 और अर्लियर। राइट, तो ये नो वैलिडेट सफारी में सपोर्टेड नहीं है। तो आई होप गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज। कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी ये ट्यूटोरियल। अगर इनकेस नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट।